तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या है कि दो चार्ज गिवन है आपका, एक प्लस Q1 एक माइनस Q2, जिसमें प्लस Q1 का मैग्नीट्यूड है आपका 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम और जो आपका Q2 है उसका है -3 इंटू 10 टू दी -8 कूलम। और ये दोनों चार्ज जो है वो सेपरेटेड है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। और इस 60 सेंट चूंकि ये कूलम में गिवन है तो इस 60 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 0.16 मीटर। ठीक है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि किस पॉइंट पे जो होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इस दोनों चार्ज के कारण 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बस प्रूफ करना है मतलब वो डिस्टेंस निकालना है कि इस दोनों चार्ज के कारण कहां पे ये पोटेंशियल 0 होगा। तो एक पॉइंट हमने मान लिया P1 और एक पॉइंट मान लिया हमने P2 कि इसी पॉइंट पे आपका क्या हो गया, पोटेंशियल 0 होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं पोटेंशियल इन्फिनिटी दिया गया मान लेंगे, लेकिन अब वो पॉइंट को हम लोग लेते हैं क्या, P1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस P1 से इस प्लस Q का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, R1। क्या मान लेते हैं? R1। ठीक है, और इस P2 से जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस प्लस Q का, इसको मान लेते हैं हम लोग R2। ठीक है, क्या मान लेते हैं? R2। यहां तक क्लियर है हम लोग? तो पहले P1 के केस में, मतलब एट पॉइंट P1, पहले पॉइंट P1 को देखोगे सब, तो एट पॉइंट P1। अब इस P1 पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल हो गया किसके कारण, प्लस Q चार्ज के कारण और प्लस माइनस Q चार्ज के कारण, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, आपका नेट पोटेंशियल आपको निकालना है यहां पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, तो V प्लस Q का के कारण और माइनस V के कारण इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए आपका, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या आपका, 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है, और इसमें Q1 अलग है और Q2 क्या है, वो भी अलग है, 1/4πε0। और ये जो Q2 है ये भी आपका क्या है, अलग है ना। तो ये R1, इस पॉइंट P1 के बारे में बात करें तो Q1 से डिस्टेंस R1 है, लेकिन Q2 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है P1 से, ये कितना हो जाएगा, तो यहां इसके बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1 है, तो अगर 60 सेंटीमीटर में से इतना R1 घटा दें तो आपको इसके बीच का डिस्टेंस तो मिल ही जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, P1 माइनस Q2 से P1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 16, मतलब 16 सेंटीमीटर में क्या किया, R1 घटा दिए, तो 16 सेंटीमीटर मतलब 0.16 मीटर और माइनस कितना, तो R1 कर दोगे तो आपका निकल जाएगा इस P1 से माइनस Q2 का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है Q2 कितना हो गया आपका, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 0.16 माइनस R1। यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है, और चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो ये चूंकि माइनस Q2 है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये पूरा माइनस सिस्टम उधर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q1/4πε0 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2/4πε0 0.16 माइनस R1। क्लियर है यहां तक? अब इसमें ये 4πε0 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, तो बचा आपका Q2/R1। ठीक है, और साथ में क्या बचा आपका,
Q2 बाय 0.16 माइनस R1। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? अब इसमें Q2 और Q1 का वैल्यू पुट कर दो। ये क्या था? ये Q1 है, तो Q1 का वैल्यू अगर यहां पे पुट करोगे तो Q1 का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम अपॉन क्या है? R1। और Q2 का वैल्यू कितना है आपका? -3 क्यों पुट करोगे? 3 पुट करो, क्योंकि माइनस तो यूज कर ही चुके हैं हम लोग। और अपॉन कितना हो जाएगा? ये 0.16 माइनस R1। ठीक है, यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब ये दोनों माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास? तो बचा 5R1, बचा आपके पास क्या? 5 बाय R1 इज इक्वल टू 3 बाय 0.16 माइनस R1। अब इसमें क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.16 माइनस R1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? तो 0.16 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0.80। ठीक है, इसको यहां पे ना करके थोड़ा सा इधर कर लेते हैं यार, इधर थोड़ा इधर साइड में कर लेते हैं। अब ये इसको सॉल्व करें तो 3R1 और साथ में ये क्या हो गया? 0.80 और ये माइनस हो गया 5R1। ठीक है, अब ये -5R1 लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 8R1 और ये क्या हो गया? 0.80। ठीक है, मीटर। अब R1 का वैल्यू कितना हो गया आपका तब? 0.80 और ये 8 नीचे चले जाएगा, तो इनटू क्या हो गया? ये 100, एक कट गया इसका, तो 0.8 और 8 क्या? 80। अच्छा, ये 10 टाइम्स कट जाएगा ना, 80 8 धंग और 10 10 टाइम्स, तो ये क्या हो गया? 10। तो R1 का वैल्यू क्या हो गया? 1/10 हो गया। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.10 मीटर, और इसी 0.10 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए R1 का वैल्यू क्या हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्या? पहला क्वेश्चन, पहला कंडीशन की जब हम पॉइंट P1 ले रहे हैं तो वहां पे जो है इस प्लस Q1 चार्ज के कारण और माइनस Q2 चार्ज के कारण ये पोटेंशियल 0 होगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1, और ये प्लस होगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे -3 है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए 1/4πε0 Q2/0.16 माइनस R1। और ये चूंकि डिस्टेंस इसके बीच 16 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक R1 है, तो 16 सेंटीमीटर में जब हम R1 हटा देते हैं तो इस P1 से Q2 का डिस्टेंस है, तो इसलिए ये डिस्टेंस 0.16 माइनस R1 होता है। फिर क्या है? ये माइनस को उधर लेके गए तो ये दोनों साइड हो गया, इसमें 4πε0 कैंसिल हो गया आपका। और फिर क्या हुआ? बचा, तो जो बचा पार्ट है उसमें उसका वैल्यू पुट कर दिए, तो 10 - 8 10 - 8 कैंसिल हो गया, ये बचा 5/R1 3 बाई इतना। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3R1 बराबर इतना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सॉल्व कर लोगे R1 के लिए, तो ये 0.10 मीटर होगा। इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो? 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कब था? ये पॉइंट आपका P1 का था। अब बात करेंगे पॉइंट P2 के बारे में। तो पॉइंट P2 का डिस्टेंस क्या है? R2, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी निकालना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? इसको कैसे निकालोगे आप? तो देखो, R2 यहां से यहां तक है, उसमें इतना डिस्टेंस अगर माइनस कर दे तो इतना डिस्टेंस कितना? 16 सेंटीमीटर है। तो R2 में अगर आप 16 सेंटीमीटर मतलब 0.16 मीटर को माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब R2 में इतना 16 सेंटीमीटर अगर आप माइनस कर दोगे तो ये इसके बीच डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसलिए पॉइंट P2 का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा आपका?
तो V प्लस क्यू चार्ज के कारण और प्लस V माइनस क्यू चार्ज के कारण वो 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह से सब प्रोसेस करना है, जिसमें आपको क्या करना है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, जिसमें V प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू वो उधर चला जाएगा तो V माइनस क्यू हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जो है प्लस Q1, मतलब ये Q1 के कारण, ये Q2 के कारण है, तो Q1 के कारण क्या हो जाएगा आपका, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और अपॉन क्या, तो Q बाय R1, R1 कितना है आपका, मतलब R का डिस्टेंस, R2 कितना है आपका, तो R2 लिख दोगे आप, इसमें तो डायरेक्ट R2 है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P2 पे इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R2 है, और इस चार्ज के कारण जो डिस्टेंस है वो कितना है, इतना है, तो इसका मैग्नीट्यूड चार्ज क्या है वो कितना है, -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम बाय कितना, तो ये डिस्टेंस जो कि है आपका क्या, R2 माइनस 0.16, ठीक है, जिसमें ये दोनों कैंसिल कर दोगे तो क्या बच जाएगा, ये 5 बाय R2 इज इक्वल टू -3 बाय R2 माइनस 0.16, ठीक है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस तो हटा ही दो क्योंकि उसका यूज तुम लोग कर ही चुके हैं, तो 3R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5R2 माइनस 0.80, और ये 5R2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2R2 हो जाएगा, और उधर कितना बच गया, -0.80, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 और यहाँ 0.40 हो जाएगा सेंटीमीटर, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.40 मीटर होगा ये, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या देखा कि इस दोनों चार्ज के कारण जब ये R1 डिस्टेंस, मतलब ये प्लस Q1 जो है वो कहां रखा जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और ये Q2 रखा जाएगा कहां, तो 16 माइनस 10 मतलब 6 सेंटीमीटर पे, तो ये पॉइंट है P1 6 सेंटीमीटर पे, तो ये पॉइंट P1 है जिसके कारण इस दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा 10 एक R1 जो 10 सेंटीमीटर होगा, प्लस Q1 से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस Q2 से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं पे अगर आप क्या करोगे, इस पॉइंट P1 को ना लेके P2 को मान लोगे, वहां पोटेंशियल 0 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का Q1 से डिस्टेंस हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर, और इस Q2 से डिस्टेंस हो जाएगा इसका 40 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 24 10 34 6 40, ठीक है। तो यही है क्या, तो 24 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे Q1 से 40 सेंटीमीटर और Q2 से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपका क्या है, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसको बस पॉज करके आप नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इसके बारे में आप डिटेल पूछ सकते हो, ठीक है। बस इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो आप। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन जिसमें मतलब 6 वर्टिसेस होते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस है, उस 6 वर्टिसेस पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ये रखा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब यहां पे क्या आपको ये जो है इसका डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सेंटर से सबका डिस्टेंस जो है वो क्या है, सबका डिस्टेंस इक्वल है, मतलब 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इस हेक्सागन के कारण क्या निकालना, पोटेंशियल, ठीक है, जिसमें आपका R का वैल्यू गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम लोग कूलम में चेंज करेंगे, SI यूनिट में चेंज करेंगे 0.10 मीटर हो जाएगा, मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R, ठीक है। आई बात समझ में? तो
आप ये कर सकते हो कि इसका पोटेंशियल निकाल लो एक चार्ज के कारण और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे 6 चार्ज के कारण हो जाएगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इसको 6 मतलब एक चार्ज क्यू है इसका 6 टाइम्स कर दो, तो ये भी एक उपाय है, आप कर सकते हो। और इसका वैल्यू तो होता है कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, और 6 इंटू जो Q का वैल्यू वो कितना गिवन है, तो वो गिवन है 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, और जो R डिस्टेंस है मतलब R का डिस्टेंस वो कितना है, तो 0.1 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है हम लोग। तो एक कूलम से ये कूलम चला गया, एक मीटर से ये मीटर चला गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका, तो 9, 6 और 5 को एक साथ लिख लो, तो 9 गुना 6 गुना 5 को क्या कर लोगे, एक साथ लिख लोगे। और ये 10 टू दी पावर 9 और ये 10 टू दी पावर -6 इसको एक साथ लिख लो, और साथ में 0.1 मीटर को इसके साथ लिख लोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हम लोग। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 0.10 हो जाएगा, और ये 10 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा कितना, तो इंटू आपका एक और 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 10। ठीक है, तो फाइनली देखो यहां पे 9 -6 कितना हो जाएगा, -10 9 -6 कितना बचा, 3 बचा, 3 में फिर एक 1 ऐड करो 4 बचेगा, और ये क्या होगा 9 6 जा 6 5 जा 30 39 जा 270, और 270 और गुना इधर कितना है 9 -6 3 और 3 में, और 9 -6 3 और 3 + 1 जब सेम बेस हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 टू दी पावर 10 टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, और जो बचा न्यूटन बचा, एक मीटर बचा हुआ है, और तो कुछ नहीं बचा हुआ है, तो न्यूटन मीटर है ना। तो ये 270 इंटू 10 टू दी पावर 4 है। इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे तो अगर 2 पॉइंट हम इधर कर देते हैं 2.7, इसको 270 को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। मतलब 2.70 गुना 100 कर दोगे तो वापस 270 हो जाएगा ना, तो इसलिए 100 को 10/2 कर दिए, और साथ में ये 10 टू दी पावर 4 लिख दिए। अब ये दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया, तो 4 + 2 6 हो गया, इसलिए 2.70 इंटू 10 टू दी पावर 6, 2.70 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन मीटर, या फिर वोल्ट जिसको कहते हैं, यही इसका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर है कितना, तो 2.70 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इसमें कुछ नहीं था, एक हेक्सागोन मतलब सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड 6 हेक्सागोन के वर्टिसेस पे है, तो एक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको निकाल लोगे आप, और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो डायरेक्ट यहां पे 6Q कर दो और फिर बस उसको अच्छे से निकाल लो, तो ये वैल्यू आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 का क्या कहना है, 2 चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्ज पॉइंट ए पे, एक चार्ज पॉइंट बी पे है। ठीक है, तो जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कहां होगा, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो पोटेंशियल होगा वो कहां होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगा, कहां होगा। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो v होता है वो क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है। पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q/R होता है, जिसमें R जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए जो R डिस्टेंस है इस +Q चार्ज से, इस -Q चार्ज से कहां इक्वल होगा, तो वो इसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर होगा लाइन, ठीक है, उसके एकदम मिड पॉइंट पे जो है, यहीं पे आपका क्या हो, पोटेंशियल 0 होगा इसके बीच। ठीक है, ये मतलब यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ए और बी का। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगा, इसके मिड पॉइंट पे। इस दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट होगा
वहीं पे क्या होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो r डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। समविभव पृष्ठ दोनों लाइन के बीच का मध्य बिंदु होगा। आई बात समझ में? उससे से क्वेश्चन बी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज से निकलेगा इधर, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस दोनों मिड पॉइंट पे, जो परपेंडिकुलर उसके एकदम नॉर्मल जाएगा, है कि नहीं? तो ये किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए पोटेंशियल जो है v इक्वल टू 0 होगा। कहां? तो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, और पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल कब 0 होता है? एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होता है, और दूसरा कब होगा, जब मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होता है तब भी पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो प्लेन है वो नॉर्मल कौन सा प्लेन होगा, तो जो ए बी के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगा वही प्लेन होगा। लोकेटेड कहां होगा, तो एकदम बीचों बीच, ए और बी जो लाइन है उसके बीचों बीच। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उसी नॉर्मल पे परपेंडिकुलरली जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव लाइन ए से बी के तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है कि एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पे, जिसके बीचों बीच एक प्लस क्यू चार्ज है, और उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7। क्यू इसका मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर होता है 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, 0। फिर दूसरा कंडीशन है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r डिस्टेंस पे क्या होगा, r डिस्टेंस मतलब जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, जिसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब इसको चेंज कर देंगे हम लोग 0.12 मीटर में। ठीक है, और इसका हम लोग कर देंगे क्या, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा क्या, आपका क्या निकल जाएगा, तो इसके कारण जो है जस्ट आउटसाइड द स्फेयर। तो अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो ये इसका 1/4πε0 का वैल्यू था 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, और जो Q है उसका वैल्यू कितना गिवन है आपका, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। और फिर जाके जो r डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस है वो 0.12 मीटर, तो 0.12 मीटर इंटू 0.12 मीटर, क्योंकि स्क्वायर होता है तो 0.12 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर से कैंसिल हो गया, और ये कूलम जो है इससे कैंसिल हो गया। आई बात समझ में? अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते तो क्या करोगे, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, अच्छा ठीक है, इसको क्या करोगे 9 इंटू, पहले क्या लिख लो एक साथ, इस 9 इंटू 1.6 इंटू, अब कुछ नहीं बचा, नीचे में लिख लो क्या, ये 0.12 इंटू 0.12। ठीक है, और फिर 10 टू द पावर 9, 10 टू -7 सेम बेस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और न्यूटन बचा तो न्यूटन लिख लो, बाय कूलम बचा तो कूलम लिख लो। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये 0.12 है तो दोनों चला जाएगा, तो ये बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, और 10 टू दी पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में जाके, और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 6, अब एक नीचे है इसको हटाओगे तो 10, एक 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, एक हटाओगे तो बाय 10 हो जाएगा, और एक 0 कट गया तो बचा 10 टू द पावर 3, 3 0 बच गया, तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144, और 12 इंटू 12 क्या था 144, और इंटू ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, 10 टू द -3 हो जाएगा, और ये 10 टू दी पावर 2 बच गया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 10 टू -1 बच गया, ये कट के 1 बच गया, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 न्यूटन पर कूलम।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना हो गया यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार, हाँ सॉरी यहाँ पे देखो 10⁻³ हो जाएगा, -3 नहीं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया ना, तो 10⁻³ प्लस 10⁻² कितना हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू हो गया आपका कितना, तो 1 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जस्ट आउटसाइड द सरफेस जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपका इस क्यू चार्ज से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मतलब इस प्लस क्यू चार्ज जो आपका सेंटर पे है, इस सेंटर से जो 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वहां पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या है, सेम उसी फॉर्मूला का यूज करोगे, तो 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर डाल दोगे, और फिर जो Q का वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो तो सेम ही है, जो कि है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम, और जो R डिस्टेंस है वो चेंज होके 0.12 मीटर से 0.18 मीटर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे क्या मीटर में, तो ये इतना हो जाएगा, और फिर ये कूलम स्क्वायर से ये कूलम कट गया, 1 मीटर से ये हट गया, तो न्यूटन बाय कूलम बचेगा। तो ये इसको फिर सॉल्व कर लो, 9 × 1.6 अपॉन 0.18 और इंटू ये 9 - 7 10⁻² हो गया, और न्यूटन पर कूलम हो गया, और साथ में जब इसको हटाओगे तो ये बाय 100 हो जाएगा, इसको हटाओगे तो इंटू 10 हो जाएगा, 1 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 9 × 10⁻³ हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आई बात समझ में। तो नहीं आई समझ में, ये 1/18, इसको 18 को कौन सॉल्व कर लेगा यार, कर तो लो इसको। हाँ, ये 16 और इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, 144 हो जाएगा ना, और 18 का किससे मल्ट करने पे, ओके देखो 2 यहाँ पे R² करना था ना, देखो इधर 0.18 मीटर एक और करोगे ना जी, 0.18 मीटर एक और करोगे ना, है कि नहीं, तो एक और कटेगा तो एक और 100 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 300 बचेगा। तो इसलिए ये जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 2 पहले से था 3 और आ जाएगा, 10 और 5 हो जाएगा। ये 16 × 9 कितना हो गया, 16 × 9 144, और ये कितना होगा 18 और 324 हो जाएगा, ये 324। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, 144/324 करो कैलकुलेटर पे, देखो कितना आता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 0.44 के लगभग कुछ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 0.44। इसको फर्दर अगर लिखना चाहते हो सही से तो एक पॉइंट इधर ले लो जो एनसीईआरटी में दिया, तो 4.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन हिसाब से कर लेना यार, हो जाएगा सही से। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 का जो है, ये पार्ट 3 है। तो 18 सेंटीमीटर पे जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 4.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, और चार्ज क्यू का वैल्यू तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम तो होगा ही। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें क्या था, इसमें आपका एक तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो 0 होता है, वहीं इस क्यू चार्ज कारण सरफेस पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो ये 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और यही चार्ज क्यू कारण 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो जाएगा ये 4.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको बस नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि यहां पे एक कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस अभी फिलहाल क्या है, d है। क्या है इस कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस आपका d है। अब क्या करते हैं कि जो ये डिस्टेंस d है, ठीक है, और इस कैपेसिटर के बीच में क्या है, अभी एयर है, क्या है, एयर है, तो इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं।
और चूंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A है तो इस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, आई बात समझ में। और जो कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया आपका, 8 पिको फैराड। कितना दिया गया है, 8 पिको फैराड। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका जो वैल्यू है वो गिवन है 8 पिको फैराड। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को हम लोग हाफ कर देते हैं, मतलब जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे एक डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो उसका कुछ कांस्टेंट होगा जो 6 गिवन है, तो एयर का जो होता है वो K = 1 होता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक डालोगे उसका कांस्टेंट K = 6 गिवन है, तो अब सिनेरियो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो कैपेसिटेंस है उसमें क्या किए, एरिया तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी तो कांस्टेंट है, लेकिन D/2 हो गया ये। ठीक है, D/2 हो गया ये। और इसमें क्या डाल दिए, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। और जैसे डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो आपको पता है कि उसमें क्या, मीडियम में डाल दिए। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस वाले के, है ना। तो K टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस वाले के, और इसका क्या है, ये K टाइम्स जो हो जाएगा वो K का वैल्यू कितना गिवन, 6 गिवन है, और C कितना गिवन है आपका, कितना गिवन है, तो वो हो जाएगा क्या, प्रीवियस वाले का एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, बाय D/2। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और इसी एप्सिलॉन नॉट A बाय D का वैल्यू क्या है, 8 पिको फैराड है। तो 12 इंटू 8 क्या है, जो ये 12 है आपका, ये क्या है, 12 इंटू 8 जो है ये क्या है, 96 पिको फैराड आपका आंसर है। तो जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इसका कैपेसिटेंस हो गया वो कितना हो गया, 96 पिको फैराड। कैन यू इमेजिन दैट, when you have reduced the distance to half and you have inserted a dielectric, then what happened here, capacitance got increased. It was before, it was 8 picofarad, now it is 96 picofarad. there is a huge difference in the capacitance of the capacitor when distance was reduced to half and dielectric is inserted in that medium. Did you get that? तो बस इसी चीज को समझना है कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद और डिस्टेंस को हाफ करने के बाद आपका जो ये कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड से 96 पिकोफैराड हो गया। एंड देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस वैल्यू व्हेन यू हैव रिड्यूस्ड द डिस्टेंस टू हाफ एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाज 6 एंड व्हेन यू हैव इंसर्टेड अ dielectric which has constant 6. So this is question number 5. Next we are going to solve question number 6. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहना है कि एक कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है जिसमें आपका 9 पिकोफैराड का 3 कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और इसमें जो बैटरी लगा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्टेज 120 वोल्ट है। तो सबसे पहले तो आपको यह निकालना है कि जो ये सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर, इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था सीरीज कैपेसिटेंस ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको लिखना है। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अब इसमें जो गिवन है आपका, क्या गिवन है, तो गिवन है आपका क्या, हर एक कॉम्बिनेशन में क्या 9 पिकोफैराड है प्लस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है। अब इस तीनों में आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा
और फिर 9 ये तो ऊपर में 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा और एग्जैक्टली 1/CS है ये, 1/CS है ये, 1/CS है ये, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 3 हो जाए तो 1/3 हो गया। तो इसलिए जो CS का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। CS का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफैराड। तो जो ये C1 C2 C है इसका रिजल्टेंट जो होगा कॉम्बिनेशन उसका कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो चूंकि आपका यहां पे जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो हो गया 3 माइक्रोफैराड और साथ में आपका वोल्टेज V जो है ये हो गया आपका 120 वोल्ट। तो इसलिए आपका जो यहां पे क्या वोल्टेज, एग्जैक्टली वोल्टेज, ओके। तो अब यहां पे क्या है ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज, चूंकि यहां पे देखो हर एक में क्या कैपेसिटेंस इक्वल है, तो ये 120 वोल्ट का बैटरी 3 डिफरेंट वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो आप एक एनालॉजी लगा के बोल सकते हो कि ये 40 वोल्ट का हर एक में जाएगा, लेकिन इसको हम लोग निकालते हैं तो निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो करना यही है कि जो रिजल्टेंट आपका जो कैपेसिटेंस हुआ वो 3 वोल्ट है और जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है। तो इसलिए आपका जो V = होता है उसको कैसे लिखोगे आप, V = क्या हो जाएगा, तो 120 जो है वो 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सेम चूंकि 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड 9 पिकोफैराड है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा सॉल्व होके 40 वोल्ट। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो 40 वोल्ट का क्या जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज जा रहा है। सो ईच कैपेसिटर हैज 40 वोल्ट ऑफ potential difference. Why? Because this 3 capacitor has the same capacitance. Though this capacitor has the same capacitance, that's why the voltage will be distributed in equal amount. That means each capacitor will have equal amount of voltage. So this resultant voltage 120 volt will be distributed into 3 equal parts, which is 40 volt, 40 volt and 40 volt. And this is the answer of this question, which is a part B. आई बात समझ में? तो यहां पे बस इतना ही समझना है कि आपको पहले तो एक रिजल्टेंट जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का उसको निकाल लेना है जो निकला 3 माइक्रोफैराड, और फिर जो है जो रिजल्टेंट तो निकल गया, रिजल्टेंट वोल्टेज पता है तो हर एक में कितना कितना वोल्टेज गया तो वो आपको निकालना था। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इसमें क्या कह रहा है कि 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड है, मतलब 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड, वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब पैरेलल कनेक्शन है इसके बीच। आई बात समझ में? तो जब ये पैरेलली अरेंज्ड होता है तो हर एक कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो तो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, तो चार्ज। ठीक है, तो सबसे पार्ट ए में आपका ये कहा जा रहा है कि इस तीनों कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन जो होगा पैरेलल कैपेसिटर का वो क्या होता है, C1 + C2 + C3। तो C1 जो है वो कितना होगा आपका 2 पिकोफैराड, C2 कितना है आपका 3 पिकोफैराड, और जो ये है C3 वो 4 पिकोफैराड। तो फाइनली 2 + 3 5 + 9 पिकोफैराड आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा 9 पिकोफैराड। यहां तक क्लियर है हम लोग? तो 9 पिकोफैराड का इसका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और हर एक, अब इसमें हर एक में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे कि इसमें Q1 हो जाएगा, इसमें Q2 हो जाएगा, इसमें Q3 हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि C = क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है, आई बात समझ में? और हर एक का कैपेसिटेंस अलग अलग है, वोल्टेज भी अलग अलग है। तो क्या करना चाहिए, अब देखिए यहां पे क्या है ना कि वोल्टेज तो 100 वोल्ट कांस्टेंट है, तो जैसे Q बराबर क्या हो जाएगा C × V। ठीक है, तो जो Q1 हो जाएगा, Q1 वो क्या हो जाएगा C1 × V,
Q2 क्या हो जाएगा आपका C2 इंटू वी, और Q3 क्या हो जाएगा आपका C3 इंटू वी, ठीक है, जिसमें V कांस्टेंट है 100 वोल्ट, और जो C1 C2 C3 है उसका वैल्यू आपको गिवन है, जिसमें C1 वैल्यू कितना गिवन है 2, C2 वैल्यू कितना गिवन है 3, और C3 वैल्यू कितना गिवन है 4। आई बात समझ में? और वोल्टेज जो है तीनों में कांस्टेंट है, मतलब इंटू 100 इंटू 100 और इंटू 100, तो इसलिए हर एक इसमें क्या हो जाएगा 200 कूलम और पिको कूलम, इसमें कितना 300 पिको कूलम और इसमें कितना 400 पिको कूलम। तो 2 को 2 इंटू 10 टू द पावर, मतलब इसको कन्वर्जन करोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, है ना। पिको कूलम को जब चेंज करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना आपका, इसको कन्वर्जन कर लेना, 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम और 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में? तो इसमें क्या था कि आपका 3 कैपेसिटर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, तो उसका रिजल्टेंट जो है इस तरह से उस फॉर्मूला पे हो जाएगा कितना 9 पिको फैराड। तो इस तीनों पैरेलल कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 9 पिको फैराड। और 9 पिको फैराड के बाद आपका क्या गिवन है कि हर एक जो कैपेसिटर है उसमें डिफरेंट चार्जेस जा रहा है। तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो चार्ज डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सेम ही होता है। इसलिए जो Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू V। तो हर एक कैपेसिटर के थ्रू क्या है सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जाएगा, लेकिन चार्ज डिफरेंट है चूंकि, तो Q1 के अगेंस्ट C1V, Q2 C2V, C3V, और चूंकि वोल्टेज 100 है सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और C1 कैपेसिटर 2 पिको फैराड, C2 3 पिको फैराड और C3 आपका 4 पिको फैराड। तो फाइनली आपका ये सॉल्व होके इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट डाउन कर लो आप। फिर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपका कि यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया गिवन है आपका 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, और जो आपका डिस्टेंस है वो 3 mm गिवन है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और जो ये वोल्टेज गिवन है वो गिवन है 100 वोल्ट। तो आपका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस होगा उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कितना होगा। आई बात समझ में? और फिर जो वो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकलेगा उससे आपको क्या है चार्ज का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि आपका वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कैपेसिटेंस निकालते हैं, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जिसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है आपका 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो आपका एरिया है वो कितना है आपका, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। और जो आपका ये D डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है आपका, तो ये गिवन है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। और फाइनली जो इसको सॉल्व करोगे आप तो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा उसी को हमें बताना है। तो सबसे पहले इस मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर दो। आई बात समझ में? फिर क्या कर सकते हो इसको, तो कूलम स्क्वायर, ठीक है, फिर देखते हैं कूलम स्क्वायर नीचे में एक मीटर बचा हुआ है ना, तो देखते हैं इसको। ठीक है, अब ये 8.856 सबको एक साथ लिख दो 3 को, तो ये 8.85 गुना 6 और फिर नीचे से क्या है ये बाय 3, इसको लिख लो, और -12 -3 ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो 10 to -12 हो जाएगा, और ये जो -3 है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ठीक है, और ये बच गया कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर। कूलम स्क्वायर ऊपर बच गया और ये न्यूटन मीटर नीचे लाएगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसको फिर सॉल्व कर लोगे, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा ये, सोचो 180 176 मतलब 17.6 के आसपास ये हो जाएगा।
और ये 3 -12 तो 10 टू द पावर -9 बचेगा, क्योंकि -12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 17.6 जो है ये हो गया क्या इसका वैल्यू। और इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो 17.6 तो ये हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8, तो इसमें 17.6 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगा आपका। और इस वैल्यू को आपको क्या करना है, और अच्छे से इसको अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको, फिर देखो यहाँ पे क्या है ना, ये इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना 10 टू द -9। इसको अगर हम पिको फैराड में चेंज कर दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, है ना, है ना, है ना, है ना। क्या करें क्या करें क्या करें, -12 था, 3 2 5, ठीक है, 3 -9 हो गया ना, पिको नैनो कूलम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको और क्या कर सकते हैं, पिको फैराड, इसको अगर करेंगे 1.76 इंटू 10 टू द पावर -10 तो ये हो जाएगा क्या, ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है। देखो एक मिनट यहाँ पे सोचिए थोड़ा, इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 10 टू द -9 आया, 17.6 हुआ, ठीक है। और इसको अगर हम लोग एक करते हैं तो 10 टू -10 हो जाता है, तो क्या 10 पिको कूलम होता है, हाँ कि 10 -12 होता है, इसी चीज़ को समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 -3 मीटर जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो वो जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1.76, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो ये 17.6 हो गया, ठीक है। -3 था यहाँ तो प्लस ऊपर चला गया तो +3 हो ही जाएगा ना, और ये -3 अच्छा 15, सॉरी यहाँ पे देखो गलती क्या हुआ, -15 यहाँ होगा, ठीक है, और फिर ये -12 यहाँ बचेगा। अब आई ना गलती पकड़ में, तो समझ में आई बात। यहाँ पे क्या हुआ, 10 -3 -12 -15 होगा, -15 में 3 जाएगा तो -12 होगा, तो फाइनली इसका 17.6 ये हो गया आपका क्या, ये वैल्यू हो जाएगा फैराड, ठीक है। तो फैराड हो गया, फैराड में ही है ना, फैराड में, हाँ ठीक है। अब क्या है कि कैपेसिटेंस आपका निकल गया 17.6 इंटू 10 -12, तो आपको निकालना है Q, तो Q का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा आपको क्या, तो C का वैल्यू कितना है 17.6 इंटू 10 टू द पावर -12, और साथ में आपको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है जो कि आपका 100 वोल्ट है, तो इसलिए जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 176 इंटू 10 टू द पावर 176 इंटू 10 टू द पावर -12, और फाइनली 2 इधर पॉइंट जाएगा या 3, एक पॉइंट इधर कर दो, तो ये हो जाएगा कितना अप्रोक्सीमेटली, तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम के आसपास ये हो जाएगा सॉल्व करके, यही आंसर है, ठीक है। तो 1.7 के इंटू 10 -9 कूलम के ये आंसर हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, बस एक सिली सा मिस्टेक था, क्या कि इसको बस ऐड कर देना तो -15 हो जाएगा, फिर उसमें से ये +3 कटा तो -12 हो जाएगा, फिर इसको इस कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर देना है वोल्टेज 100 से, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो 100 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो सॉल्व करके 1.7 इंटू 10 9 कूलम आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपका डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू कितना 6 गिवन है, और जो वोल्टेज है वो प्रोवाइड किया जाए कांस्टेंट है वोल्टेज, ठीक है। बैटरी को अगर मतलब बैटरी को अगर लगे रहने दिया जाता है तो जो आपका वोल्टेज है वो 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट होगा। और जो कैपेसिटेंस गिवन है वो 1.771 इंटू 10 टू -11 फैराड गिवन है। कितना गिवन है 1.771 इंटू 10 टू -11 फैराड।
तो जब इसमें डाइलेक्ट्रिक आप डालोगे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो ये k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब k इंटू सी हो जाएगा, तो 6 टाइम्स जो प्रीवियस कैपेसिटेंस था उसका ये वैल्यू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 106 पिकोफैराड। ठीक है, तो जब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला गया 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो वैल्यू नए कैपेसिटेंस का कितना हो गया, 106 पिकोफैराड। तो इसलिए जो नया चार्ज हो जाएगा, जो चार्ज इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो नया कैपेसिटेंस हुआ इंटू वी, तो नया कैपेसिटेंस 106 पिकोफैराड हो गया और वोल्टेज आपका कितना था, V 100 दिया गया है। तो इसलिए जो नया चार्ज होगा इतना आपका हो जाएगा, जिसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 1.06 इंटू 10⁻8 कूलम का। तो नया चार्ज कितना हो गया, 1.06 इंटू 10⁻8 कूलम। अब कहता है कि अगर वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब जब ये 6 मतलब जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं 6 और तो न्यू जो कैपेसिटेंस वो 106 पिकोफैराड हो गया, तो जो पोटेंशियल है प्लेट के अक्रॉस वो क्या होगा, उसका वैल्यू निकालना है। तो चूंकि आपका चार्ज जो है इनहेंस होके कितना हो गया, तो ये कितना गिवन था, तो 1.77 इंटू इतना गिवन था 10⁻9 हो गया, ये है ना, 9 कूलम हो गया चार्ज। Q कितना वैल्यू निकला, ये कितना निकला ये वैल्यू, तो ये वैल्यू निकला आपका Q का वैल्यू कितना निकला, वेयर इज दिस Q, Q कांस्टेंट है, Q का वैल्यू है 1.771। अच्छा ठीक है, तो Q का वैल्यू जो है वो गिवन है 1.771 इंटू 10⁻9 कूलम। आर यू श्योर अबाउट इट? और जो है ये C1 कैपेसिटेंस वो कितना 106 इंटू 10⁻12 फैराड है। और एग्जैक्टली जो है यहां पे हम लोगों ने गलती किया है, ये हो जाएगा आपका कितना 1.06 नहीं, ये हो जाएगा इसको 1.06। इनफैक्ट इसको सॉल्व करोगे ना तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सी न्यू जो है वो 1.77 कूलम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज वैल्यू प्लेट इज 1.77। ठीक है, तो ये जो Q है उसका वैल्यू कितना आ गया आपका, तो जो Q गिवन है 1.77 10⁻9 कूलम, ये ठीक था यार, ये इसको क्यों चेंज कर दिया है, ठीक है 10⁻8 कूलम। ठीक है, तो जो चार्ज है वो गिवन क्या है इसका, तो 1.771 इंटू 10⁻9 कूलम और अपॉन 106 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 16.7 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जब डाइलेक्ट्रिक होता है तो जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो वो के टाइम्स बढ़ जाता है और जो नया कैपेसिटेंस वो इंक्रीज हो गया, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, वोल्टेज को रिमेन कांस्टेंट रहने दिए। तो V बराबर क्या, Q/C1 जो चार्ज गिवन है बाय जो नया कैपेसिटेंस हुआ उसका वैल्यू लिख के इसको सॉल्व किया, ये 16.7 वोल्ट आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है, आपको कैपेसिटर में जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होता क्या, हाफ CV² होता है, जिसमें कैपेसिटेंस आपको 12 पिकोफैराड दिया गया है, जिसको अगर फैराड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻12 फैराड, और जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। ठीक है, तो इस सारे वैल्यू को जब इसमें आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू जो कि है 12 इंटू 10⁻12, और साथ में आपका V जो है वो कितना है 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, आई बात समझ में। और ये 2 जो है एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये फाइनली क्या हो गया 5 इंटू 5 25 100, और इसको बस सॉल्व कर लो यार, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 इंटू 50 25 100 25